अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों उठो जदोजहद करो दमादम मस्त किलंदर, जयाले तुम्हारे साथ हैं, हमारी जदोजहद किसानों और दहकानों के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी हरुणाबाद के साबिक सदर रहनुमा हाजी शेख गुलजार अहमद खान ने हुक्मरानों की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि आज मुल्क भर और जनूबी पंजाब के किसान अपने हकूक के हसूल के लिए साम्राज्यी एजेंडों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम एक ज़री मुल्क के बासी हैं, लेकिन इस्तेमारी हुक्मरानों के गासबाना पॉलिसियों ने किसानों और गरीब आवाम को जिंदा दरगोर करने के लिए हमारी ज़रूरी मौशियत को मजबूत करने की बजाय ऐसी अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ नाफिज की कि जिससे किसानों के साथ साथ मुल्क के हर निज़ाम को भी नकारा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन दुनिया जानती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के जयालों ने वतन अजीज़ की सालमत तरक्की और इस्तेहकाम की खातिर हर आमराना साजिश को नाकाम बनाने के लिए हमेशा पुरअमन जदोजहद की। नाहल हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से आज किसान पैसे उठाए खाद की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। महंगी बिजली के रेट की वजह से ट्यूबवेल से पानी हासिल करना मुहाल हो चुका है। कभी जाली स्प्रे उनकी फसलों को तबाह करता है तो कभी खादों का महंगा होने के बावजूद ना मिलना भी किसी अजाब से कम नहीं। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो हम किसानों के सहूलत के लिए ना सिर्फ ग्रीन ट्रैक्टर और ज़रूरी कर्जे आम करते हैं, बल्कि खाद बीज और ज़रूरी अद्वियात सस्ती करने के साथ साथ फसलों की कीमतें मुनासिब मुकर्रर के किसानों के साथ साथ आवाम को भी खुशहाल बनाते हैं। आज ना ज़रूरी कर्जे हैं और ना नहरों में पानी, ना खाद, ना बिजली और ना ज़रूरी अद्वियात, बल्कि बिजली और डीजल की कीमतें भी किसान की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। किसान दुश्मन पॉलिसियां अपनाकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की नौकरी तो हो सकती है, रियासत मदीना की बात मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गरीब किसानों के हकूक की आवाज़ बुलंद करके अवामी जदोजहद शुरू की है। 24 तारीख का जो लॉन्ग मार्च ट्रैक्टर ट्राली शुरू है, ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे किसी मुफाद में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पूरी कौम के मुफाद के लिए हम ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे, हम इन किसानों के लिए कर रहे हैं, इन नहारियों के लिए कर रहे हैं, इन मजदूरों के लिए कर रहे हैं जिनको खाद नहीं मिल रही, जिन लोगों के पास वो वसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनसे ज़मीन पे जो भी अनाज बीजते हैं, कपास बीजते हैं, जो भी फसल बीजते हैं, उनके वो इतने महंगे बीज हैं, इतनी महंगी उसकी स्प्रे है, इतनी महंगी उसकी खाद है कि गरीब आदमी जो है ना वो पीस के रह गया। खुदारा इस पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी करें, रहम करें। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान फरमाते हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं तो कहता हूँ भाई निकलो। कब निकलोगे? तब निकलोगे जब सारे पर कट जाएंगे। की खातिर कब निकलोगे? तब निकलोगे। मेहरबानी आपकी। रुख करते हैं समुंदरी का। समुंदरी में दोस्त ने दोस्त को सांप बनकर डस लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके 95 लाख रुपए हथिया लिए और उसकी मद में एक बोगस चेक दे दिया। पुलिस ने मुलजिम अजीज के खिलाफ 499 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। जी बिल्कुल, समुंदरी में मुतासरा शहरी काशिफ सलीम के मुताबिक मुलजिम अजीज से उसकी दरीना दोस्ती थी। मुलजिम अजीज ने काशिफ से मेरा कोरोना की वजह से कारोबार में काफ़ी नुकसान हो चुका है, मुझे तकरीबन 95 लाख रुपए की ज़रूरत है। मुतासरा शहरी काशिफ ने मुलजिम अजीज की बातें सुनकर इमोशनल हो गया और मुलजिम को 95 लाख रुपए दिए और उसकी मद में एक बोगस चेक ले लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक जब 2 माह बाद निजी बैंक से रकम निकलवाने गया तो बैंक में रकम मौजूद ना थी। मुतासरा शहरी ने थाना सिटी समुंदरी में मुकदमे के अंदराज के लिए फौरी दरख्वास्त दायर की, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद रोड से मुजरिम को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा शहरी काशिफ के मुताबिक मुलजिम अजीज ने उस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया और उसे कई जगह पर दांतों से काटा गया। मुतासरा शहरी जख्मी हालत में मेडिकल लेने के लिए सिविल अस्पताल समुंदरी पहुंच गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर चन्योर पुलिस का जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। डकैती, राहजनी, चोरी की संगीन वारदातों में मतलूब 14 डकैत गैंग समेत 100 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों की जानो माल की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। लोगों की जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली से जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ
भरपूर क्रैकडाउन करने का टारगेट दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने शबाना रोज मेहनत करके डकैती, राजधानी चोरी की संगीन वारदातों में मतलूब 14 खतरनाक डकैत गैंग समेत 100 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें तलाई जेवरात, सोना चांदी, माल मवेशी, भैंसें, गाय और दीगर मवेशी मसरूका, ट्राली, ट्रैक्टर, कार मसरूका, मोटरसाइकिल, घरेलू सामान, पंखे, कपड़े वगैरह और मोबाइल फोन शामिल हैं। जबकि मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असला बरामद कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से डकैती, राजधानी चोरी के मुकदमात में 33 लाख रुपए से जायद मालियत की मसरूका नकदी बरामद की गई। मुलजिमान के कब्जे से 40 मसरूका मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्राली, कार बरामद कर ली। मुलजिमान के कब्जे से 41 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मवेशी, जिसमें 37 रास गाय, भैंस, बैल, बकरे, कट्टे, वछड़े वगैरह शामिल हैं, बरामद किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 17 लाख रुपए से जायद मालियत के तलाई जेवरात, सोना चांदी और मोबाइल फोन्स, एसेसरीज, सोलर प्लेट्स, घरेलू सामान बरामद किया गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असला, पिस्टल, बंदूकें, कलाशंकोव्स, रिप्टर, राइफल, गोलियां बरामद की गई। कार्रवाइयां थाना मोहम्मद वाला, थाना चनाब नगर, थाना लालियां, थाना कंडियावाल, थाना सिटी सदर, रजुआ, लंगराना, भवाना के इलाकों में की गई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों के नारे और तरानों की गूंज में ट्रैक्टर ट्राली रैली फतेह चौक पहुंची, जहां पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट इलाका लड़धड़ में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, नालियों के गंदे पानी के बायस गलियां जोहड़ के मंजर पेश करने लगे। बच्चे, बूढ़े और खवातीन के लिए गलियों से गुजरना मुहाल। जी बिल्कुल, सियालकोट मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से सियालकोट को मॉडल सिटी बनाने के दावेदार पर सवालिया निशान। सियालकोट के इलाका लड़धड़ में स्कूल के बच्चों के लिए पैदल चलना भी अजाबे जान बन गया। हर तरफ पानी जमा और गंदगी के ढेर, कीचड़ की भरमार है। मुंतखब नुमाइंदों के दावे धरे के धरे रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस अक्सर गलियों में पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से बदबू और ताफन फैल रहा है। गंदे पानी और कीचड़ से मच्छरों की अफजाइश में इजाफे के बायस डेंगू और मलेरिया जैसे अमराज फैलने का भी कभी अंदेशा लाहक हो सकता है। जबकि मोटरसाइकिल और पैदल गुजरने के दौरान फिसलने और गिरने के वाकयात भी आम होते जा रहे हैं। नमाजियों के लिए साफ कपड़ों के साथ मस्जिद जाना भी चैलेंज बनता जा रहा है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया कि सीवरेज नालों गलियों की तमीर व मरम्मत की खातिर जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों पर मुअस्सर इक़दाम किए जाएं, ताकि अवाम का दरीना जायज़ मुतालबा पूरा होने से उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सके। कोई एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। और ये देखें 2 से 2.5 फुट जो है पानी एवरी टाइम जो इधर खड़ा रहता है। पानी लेटन की जरूरत ही नहीं है। बच्चा कोई नहीं लाता पानी। चलते जाओ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰੋ ਡੀਸੀਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਗੰਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान इजाज हुसैन भट्टी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस एक कबायली फोर्स है और कबायली इलाके में हमेशा से जराइम पेशा अनासर का किला कमा करने में इस फोर्स ने अहम किरदार अदा किया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस चेक पोस्ट पर कानून शिकन समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों में अमल है। 1 जनवरी से 20 जनवरी तक चेक पोस्ट बवाटा पर और चेक पोस्ट राखी गाश पर करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात, नॉन कस्टम पेड सामान, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बैनुल सूबाई स्मगलरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। चेक पोस्ट बवाटा पर लियाकत लोगारी ने कार्रवाई करते हुए 1 किलोग्राम आइस, 10 किलोग्राम हिरवन और करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाकर स्मगलरों को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद अकरम से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हमेशा की तरह बैनुल सूबाई जो चेक पोस्ट हैं उसके ऊपर कानून शिकन जो अनासर हैं, समाज दुश्मन जो अनासर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है और कार्रवाइयों का दायरा कार जो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। अभी इस महीने की कोई कार्रवाई इस तरह से है कि बड़ी मिकदार के अंदर नॉन कस्टम सामान और बड़ी मिकदार में मंशियात जो है वो पकड़ी गई हैं। जो चेकिंग का निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर कर दिया गया है, इधर मज़ीद सख्त चेकिंग कर दी गई है
اور دوسرا یہ کہ کسی بھی قسم کا جو بھی سماجی دشمن عناصر کو پکڑا جاتا ہے ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر تو اس کا مکمل قلعہ کما کرنے کے لیے اور اس پورے گروہ کو ختم کرنے کے لیے جہاں سے منشیات کی شروعات ہوتی ہے یا ہمارے ملک میں جہاں سے وہ آتی ہیں وہاں تک انفارمیشن بھی دی جاتی ہے اور اس گروہ کو وہاں سے مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے پوری کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر میں یہاں یہ بتاتا چلوں گا کہ حکومت پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب کے حکم کے اوپر جو چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر سماج دشمن عناصر کے لیے جو ہے ہماری چیکنگ ہے مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے یہ بھی حکم نامہ ہے کہ جو مسافر ہیں اور جو باقی پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، تو پہلے بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ جی تھینک یو۔ رخ کرتے ہیں سیون شریف کا۔ نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق صوفی روحانی انجمن غلام قلندر ویلفیئر گروپ کے سید غلام حیدر شاہ قلندری نے محمد علی بلوچ رحمۃ اللہ علی کی نذرائے پر اکثری CNG گراؤنڈ سیون شریف میں روح القدوس کی 11ویں کثرت کے SOPs کے دوران پر پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں سیون شریف سمیت پورے سندھ کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علی کے مزار پر چادر چڑھا کر کی گئی، جس میں نعت خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان اور اسلامک ملکوں کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی، جبکہ تمام دوستوں کو ننگر نیاز بھی پیش کیا گیا۔ کربلا نجب ان کا پوئے باقی یہ ریل وہ سفر ایران جو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بٹے بیٹے کا پوئے شریف فرقے وارث واسطوں کو نے اسانجی محبت ہے انہیں اللہ وارن جی اسانجی بہتر سا اسانجی محبت ہے انہیں آل بہتر سا محبت کروارو اسانجی محبت ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ان اساں ہین آیو یہ آواز جو محبت تما ہاتھ چومیو تھا تما ہیڈیو اجتماع کریو پر اساں اللہ ٹھیک رہیو اساں کا سوا اساں جی کا بھی بدلوقات بنے متا کرے بھنجی کو اساں کو تو پیر تھان جی مطلب کوشش کریو نہیں اساں اصل کرنا چاہیو تھا یہ پنجاب جن جو کھوکھلا خواب ہوئن خیال ہوئن میری ہموچیو ہوئن میری مانن کے یا ذل قوت المتی یا رحم المساکی یا الراحمین یا قیوم وہی ہے قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ میڈیا ایسوسی ایشن جنگ کی جانب سے لاہور میں بے دردانہ قتل ہونے والے صحافی سید حسنین شاہ کے قتل کے خلاف احتجاجی واک کا اہتمام کیا گیا۔ جنگ سے دیکھتے ہیں آصف عباس کی یہ رپورٹ۔ صحافی سید حسنین شاہ کے بے دردانہ قتل کی پرزور مذمت کرتے ہوئے میڈیا ایسوسی ایشن جنگ کی جانب سے کچہری چوک تک DPO آفس احتجاجی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں میڈیا ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی واک میں صحافیوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر آزادی صحافت پر حملے اور سید حسنین شاہ کے قتل کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کا کہنا تھا کہ سریعام کہوں گا تم رات کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے، میں پھر صبح اخبار کی سرخی میں ملوں گا۔ ہم میڈیا ایسوسی ایشن لاہور میں اپنے صحافی بھائی سید حسنین شاہ کے قتل کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اس کے قاتلوں کو جلد از جلد کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے۔ حسنین شاہ کے قتل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ قتل آزادی صحافت کا قتل ہوا ہے۔ ممبران میڈیا ایسوسی ایشن کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سید حسنین شاہ کے قاتلوں کو فی الفور کیفر اقتدار تک پہنچائے۔ سرپرست اعلیٰ وائس آف PP 106 گروپ سمیت یاسین شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ آغاز سیاست میں ہی سینئر سیاستدانوں کی بھرپور توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈچکوٹ کے رہائشی نوجوان سمیت یاسین دبئی میں ذاتی بزنس سے وابستہ ہیں اور فلاحی پروجیکٹس اور سپورٹس کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ سیاسی گروپ بناتے ہی حلقے میں ہارڈ فیورٹ ہو گئے۔ ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ملک عمر فاروق نے ان سے دبئی میں ملاقات کی۔ امیدوار صوبائی اسمبلی سلطان کی ٹیم بھی گزشتہ روز سمیت یاسین سے خصوصی طور پر ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچی اور سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی ڈچکوٹ سید بلال حسین شاہ بھی سمیت یاسین کے ہمراہ مختلف تقریبات میں دیکھے جا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی سماجی جماعتیں بھی انہیں جماعت میں شمولیت کی دعوت دے چکی ہیں
और उन्होंने कहा कि 5 फरवरी की यौम तक यकजहती और वो सैयद बिलाल हुसैन शाह के साथ मिलकर निकालेंगे, ताहम ग्रुप अपना वजूद बरकरार रखे। इस मौके पर हकीम अवैस सईद, शेख इशफाक, मियाँ वकास, मिर्ज़ा शहबाज शहरी और दीगर भी मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी सनाउल्लाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें सारे ग्रुप को इनवाइट किया और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि मैं वाइस के साथ हूँ हर अच्छे काम में, और फलाई कामों में इंशाल्लाह हम इसी तरह अच्छे काम करते रहेंगे। और हाजी साहब के हमें साथ चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने भी हमें हमारा साथ देने की यकीन दहानी करवाई, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इसी तरह अच्छे अच्छे काम करेंगे और ऐसे लोगों का हमें साथ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। जी यासिन अपने भाई ने भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी सनाउल्लाह गुजर मेरा नाम है, भाई जसमीर यासमीन अपने भाई ने, ठीक है जी, फलाई काम काफ़ी अच्छे कर रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, तो इंशाल्लाह ये अच्छे काम करते रहेंगे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। आपके लिए चलते हैं मेहर की जानिब। मेहर के करीब में इंडस हाईवे लाड़काना रोड पर गुल मोहम्मद नहर पर खड़े ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच तसादम का वाकया पेश आया। तसादम के बायस नसीराबाद का रहायशी 2 मासूम बच्चों और एक औरत और 2 मर्दों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में अयान पंवर, जैन, सदाकत, मुसम्मात, शबाना पंवर शामिल हैं, जिनको मोटरवे पुलिस के जवानों ने मुतलका अस्पताल पहुंचाया, जहां पर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। तो दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि जख्मी होने वाले अफराद अपने गांव जा रहे थे कि उनके साथ अचानक ये हादसा पेश आया, जबकि जख्मी होने वालों में मासूम जैन और अयान की हालत तशवीशनाक होने की वजह से लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मिंचनाबाद की जानिब। शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम का बेहतर बनाने के लिए SDPO पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का विजिट और सर्वे। गुज़श्ता रोज मंडी सादिकगंज में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए SDO अली रजा और सब इंजीनियर मोहम्मद आसिफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिला बहावलनगर ने विजिट और सर्वे किया। मंडी सादिकगंज शहर का मशरकी हिस्सा मोहल्ला एहसानपुरा, मोहल्ला गजनवी, मोहल्ला अंसारी कई सालों से सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से अहले इलाके को शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना दरपेश है। शहर के एक मखसूस तबके ने ज़ाती मफादात की खातिर मखसूस इलाके में इंतहाई नाकिस और गैर मयारी सीवरेज सिस्टम बनवाया, जिसमें इंतहाई कम चौड़ाई का सीवरेज पाइप इस्तेमाल किया गया। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस ये सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया और उनकी जिंदगी अजीरन बनकर रह गई। शहरियों के अलावा तलबा तालिबात नजमासियों को गटर के गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। ताफन और बदबू की वजह से अहले मोहल्ला मुसलसल अजियत से दो चार हैं। सियासी समाजी शख्सियात मियाँ मुश्ताक अहमद सुखेरा, शेख असगर अली, मोहम्मद जावेद जोया, मोहम्मद असलम भट्ट और अहले मोहल्ला ने नकासी आप को मौसर बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाने के लिए सरगर्म हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी मुस्बत कोशिशों से ही जल्द नकासी आप के सिस्टम में बेहतरी पैदा होने के अमकान हैं। रुख करते हैं उकाड़ा का। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। उकाड़ा थाना बी डिवीजन के इलाका कुलसूम अस्पताल के करीब मछली मार्केट में दिन दहाड़े डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। 3 मुसल्लह डाकू मुतअद्दिद मछली फरोशों से 7 से 8 लाख लूट कर फरार हो गए। मछली फरोशों का डकैती पर सख्त एहतजाज। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुतासरीन ने DPO उकाड़ा और ROP साहिवाल से नोटिस लेने की अपील कर दी। आपके लिए चलते हैं दीपालपुर की जानिब। सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मकीम में बाअसर अफराद का पोस्ट ऑफिस पर धावा। मुलाजमीन पर तशद्दुद, पोस्टमैन शदीद जख्मी। सरकारी रिकॉर्ड फाड़ डाला। दफ्तर में तोड़फोड़, मुलाजमीन को अगवा करने की कोशिश। अटारी रोड पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। दीपालपुर सब डिवीजन के तमाम डाकखानों में मुलाजमीन की हड़ताल। मुलाजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਓ। ਬਿੱਲ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 5-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ 3 ਨੂੰ ਸਰ 3-4 ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਡਾਕ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਡਾਕ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰ ਜੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬਦਕਲਾਮ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਫੜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਨੇ। ਪੋਸਟਮੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਪ ਫੜੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਛੁਡਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 25-30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। 15 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਕੁ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ 30 ਜਾਂ 40,000 50,000 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। कोई इंसान के नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।